यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, जाति, लिंग और अन्य आधार पर भेदभाव खत्म करने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। सभी संस्थानों को समान अवसर केंद्र स्थापित करने के लिए दिए जाएंगे। इसके लिए यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 लागू कर दिया है। यूजीसी का कहना है कि अब धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म करना सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी। इस नियम में ओबीसी को एससी एसटी के साथ जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों में विवाद पैदा हो गया है। सामान्य वर्ग के छात्रों को डर है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, उन्हें फंसाया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यूजीसी की गाइडलाइन में ऐसा क्या कुछ है। यूजीसी की गाइडलाइन में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म करना है। एससी एसटी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों के लिए शैक्षिक संस्थानों को काम करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर यूजीसी जांच करेगा और जांच में दोषी मिलने पर संबंधित शैक्षिक संस्थान को यूजीसी योजना से बाहर किया जाएगा। संस्थानों पर एक से ज्यादा कार्रवाई भी की जा सकेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि विवाद क्यों गहरा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा संबंधी मामलों की संसदीय समिति ने यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस की समीक्षा करने के बाद 8 दिसंबर 2025 को सरकार को एक ड्राफ्ट सौंपा, जिसके चेयरमैन कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह हैं। ओबीसी को यूजीसी के ड्राफ्ट में नहीं रखा गया था। इसके साथ ही ये सिफारिश भी दी गई कि इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी से आधे से ज्यादा प्रतिनिधित्व भी हो। इन सिफारिशों के बाद यूजीसी ने फाइनल रेगुलेशंस में कई बदलाव करते हुए इसे जनवरी 2026 में नोटिफाई कर दिया, जैसे कि ओबीसी को शामिल करना और फॉल्स कंप्लेंट पर जुर्माने का प्रावधान हटाना। कई रिपोर्ट और सोशल मीडिया में ये कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने ओबीसी को शामिल करने की सिफारिश की, जिससे फाइनल गाइडलाइन प्रभावित हुई। यह एक और बात है कि फॉल्स रिपोर्ट करने वाला जो मामला है, पहले उसमें जुर्माने का प्रावधान था, फिर यह कहा गया कि जुर्माने को हटा दिया गया। मतलब यह था कि पहले अगर कोई गलत शिकायत दर्ज कराता है और जांच में यह पाया जाता है कि यह शिकायत गलत है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन इस प्रावधान को हटा दिया गया। इससे कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अब उसे डर नहीं है जुर्माने का, तो वो ऐसे में कई बार की संभावना इस बात की भी बन जाती है कि वो शिकायत दर्ज करा दे। यहाँ एक और बड़ा सवाल यह है कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल जब यूजीसी के ड्राफ्ट में ओबीसी को बाहर रखा गया तो उसकी आलोचना की गई। अब शामिल करने से सामान्य वर्ग के छात्र इसे दूसरा एससी एसटी एक्ट बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामान्य वर्ग के छात्रों का लगातार विरोध जारी है, जो इसे असंतुलित बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये टारगेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। ये कानून इस तरीके का ये पूरा जो बनाया गया है वो है। समरों का मानना है कि ये नियम उन्हें पहले से दबाने वाला मानकर और दोषी ठहराते हुए है, जबकि एससी एसटी ओबीसी को ओप्रेस्ड यानी कि पीड़ित मान लिया गया है। मतलब आधार ये बना दिया गया है कि सवर्ण जो है वो हमेशा दबाने वाली जाति रही है और एससी एसटी ओबीसी हमेशा पीड़ित रही है। इस नियम के हिसाब से अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति जात आधारित भेदभाव का शिकार होता है तो इसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। ये बातें सवर्ण छात्रों का कहना है और ये भी कहना है कि झूठी शिकायतों से कैरियर बर्बाद होने का खतरा भी है। कुछ लोग इसे आरक्षण की तरह एक तरफा पॉलिसी भी बता रहे हैं। तो ऐसे में इस वजह से इस पूरे मामले का विरोध हो रहा है और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि कल को अगर किसी एससी एसटी या ओबीसी के छात्र ने किसी सामान्य वर्ग के छात्र की व्यक्तिगत खुन्नस में अगर कोई शिकायत दर्ज करा दी और उसके बाद उस पर एक्शन हो गया, तब तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। उसके पास क्या विकल्प बचेगा।